नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। शिव ही सत्य हैं। आज ये बात संभल को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर कुछ ही दिन पहले बवाल हुआ था, उसी संभल में कब्जे में शिव मंदिर मिला है। अब वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, रुद्राभिषेक यज्ञ हो रहा है, श्रद्धालु खुशी से झूम रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद का पूरा विवाद। संभल के दीपासराय इलाके में मिले महादेव मंदिर के बाद अब वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 46 साल बाद जैसे ही कब्जा मुक्त कर मंदिर को खोला गया, हिंदू समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन किया गया। अब दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर पर महंत भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो रोज यहाँ पूजा करेंगे और मंदिर की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुबह यहाँ 5 बजे से पूजा आराधना चल रही है। अभी रुद्राभिषेक होकर चुका है। शाम को हनुमान जी बालाजी का चोला चढ़ेगा और संध्या कीर्तन चलेगा और हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ होगा यहाँ। और कल हवन होगा यहाँ पर भगवान शिव का और माँ दुर्गा का। और बहुत ही खुशी की बात है। भगवान प्रभु का मैंने पूरा अभिषेक किया है। अब चोला चल रहा है और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को प्रसाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी के साथ इस कार्य किया है। दर्शन करना है भगवान का। दर्शन किए, कितना आनंद आया? बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा। उसने मिली थी साहब, 46 साल पुराना एक मंदिर खुला है, तो लोग दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी दर्शन करें यहाँ बाबा के दर्शन। यहाँ पे मंदिर निकला है, बहुत अच्छी बात है। और पुराना है, राष्ट्रों के परिवार रहते थे यहाँ पे 30-40, वो सब अपने अपने बेच के चले गए। यहाँ से मकान मंदिर रह गया ऐसे। लिहाजा यह मंदिर का उद्धार हुआ, आगे मंदिर का उद्धार हो, मंदिर में लोग बाग आते जाते रहे, ऐसा माहौल बने। प्राचीन शिव मंदिर के आसपास प्रशासन अतिक्रमण को हटा रहा है, क्योंकि जिस मंदिर को 46 साल तक कब्जे में रखा गया, उसके ऊपर लोगों ने घर बना लिए थे। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मंदिर के पास कूप से अतिक्रमण हटाया गया। कुएं से सटे एक मकान के अवैध बने गेट को भी हटाया गया। मंदिर के दीवार का रंग रोगन किया जा रहा है। इसके पुराने अस्तित्व में लौटाने के प्रयास के चलते ये खुदाई शुरू कर दी गई है। जेसीबी मौके पर पहुंची है और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राचीन शिव मंदिर है, उसके पास यहाँ पर कुआं था और कुएं को अब खोदा जा रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर स्लेब पड़ा हुआ था, स्लेब हटाया गया, लेकिन अब इसकी खुदाई शुरू कर दी गई है एक बार फिर से। और इस खुदाई में जिस तरीके से पुराना अस्तित्व इसको लौटाने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, और अब जेसीबी यहाँ पर पहुंच गया है और आप देखेंगे बुलडोजर यहाँ पर एक्शन मोड में है। बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है ताकि जो कुआं है वो अपने पुराने अस्तित्व में आ सके, और इसी को लेकर अब यहाँ पर दोबारा से एक बार बुलडोजर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मंदिर की कहानी तो कई 100 साल पुरानी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ रहने वाले हिंदू दंगे के बाद धीरे धीरे पलायन कर गए। प्रदीप कुमार वर्मा नाम के शख्स ने 1993 में पलायन किया और देवेंद्र रस्तोगी का परिवार सबसे आखिरी परिवार था जिसने 17 साल पहले यानी 2007 में यहाँ से पलायन किया था। इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हिंदुओं के 95 वोट थे, लेकिन सब डर के कारण पलायन कर गए। हमारा घर यहीं था, पहले घुसते थे मोहल्ले, पहले हमारा घर था, हमारा घर पड़ता था। कितने साल रहे यहाँ लगभग? मेरी बर्थ यहीं की है, सन 52 की पैदाइश है। और कितनी उम्र रही होगी जब आपने छोड़ दिया यहाँ पे? 93 में चले गए हम। 52 और 93 लगा लीजिए आप साहब, 40 साल की उम्र चले गए, 45 साल की उम्र। तब उस दौरान मंदिर में दर्शन क्या करते थे आप? हाँ, मंदिर में पूरा मोहल्ला आता था, हम लोग क्या आते, सारे आते थे, कोई दिक्कत नहीं। कितना प्राचीन होगा ये मंदिर शिव? मेरे ख्याल 100-150 साल पुराना होना चाहिए। हमसे पहले ही बताते हैं लोग, हम तो देखते चले आने बराबर। 1978 में ऐसी क्या परिस्थिति हुई थी कि आपको पलायन करना पड़ा था? स्थिति ये हुई, एक एक करके सब लोग जाने लगे। चारों तरफ मॉडर्न एरिया हमारा, और दंगे चली रहे थे सब, मतलब 76 में हुआ, 78 में हुआ, 80 में हुआ, इसलिए मतलब एक एक करके सब लोग जाने लगे, तो हम भी चले गए यहाँ से। आपकी याद में कितने परिवार उस वक्त रहते होंगे जो पलायन? 25 परिवार रहते होंगे लगभग। 95 वोट हमने अपने सामने डाले हैं।
हाँ। 95 मतलब यहाँ सोसाइटी में जहाँ रहते थे? हाँ, पहचान में वोटर थे हमारे यहाँ, बच्चे रहे। और अभी क्या स्थिति है? अब तो कोई परिवार नहीं है, लगभग सभी चले गए। ठीक पीछे जो आपके मकान है, यहीं आप रहते थे? यही हमारा मंदिर के सामने वाला मकान हमारे। तो कब आप लोग यहाँ से पलायन कर गए थे? हम 17 साल पहले गए थे यहाँ से। 17 साल पहले। वजह क्या रही? सबसे आखिर में सब मोहल्ला खाली हो चुका था, धीरे धीरे निकल गए थे ना लोग बाग, तो सबसे आखिर में हमारे रह गया था, फिर हम भी निकल। मोहल्ला खाली क्यों हो रहा था धीरे धीरे? बलवे होते रहे 78 में, 80 में, 82 में, तो धीरे धीरे लोग बाग निकलते चले गए। क्या उस वक्त डर का माहौल भी था? हाँ, डर का तो माहौल था ही, चारों तरफ मोमडैनी थे। संभल में मंदिर मिलने के बाद एक और जहां प्रशासन लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, वहीं लोग मंदिर में पूजा अर्चना में जुटे हैं। मुरादाबाद से भी लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि अब भगवान आजाद हुए हैं, हर सोमवार को दर्शन करेंगे। मुरादाबाद से हैं। हम यहाँ पर पहले कभी नहीं आए। हम पहले कभी नहीं आए। संभल में मुरादाबाद से। और हमें जब पता चला कल के यहाँ एक मंदिर का खुलासा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। आने के बाद फिर सुबह मन हुआ कि हम अपने प्रभु के दर्शन करें चल के। और यहाँ आने के बाद इतनी खुशी हुई कि वो पता नहीं कितनी खुशी हुई। संभल में सुरक्षा को लेकर पूरी रात पुलिस कर्मियों ने कैंप किया। खरगूसराय में शिव मंदिर के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस पिकेट लगाई गई। मंदिर की परिक्रमा को लेकर सटे मकानों को भी नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको मंदिर से सटा हुआ हिस्सा दिखाएं। जो सोर्सेज और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एरिया है ताकि मंदिर की परिक्रमा हो सके, इसको देखते हुए जल्द ही यहां पर नोटिस भेजा जाएगा इन मकान मालिकों को, ताकि जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा सके। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अवैध निर्माण बना हुआ है, छज्जा बाहर निकला हुआ है और मंदिर की परिक्रमा हो सके, व्यवस्थित तरीके से हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में माना जा रहा है कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही नोटिस भी सर्व किया जाएगा ताकि आम आदमी को सहूलियत मिले। ये कुआं है, कुएं को खोदने की और बात कही गई है ताकि और गहरा गड्ढा किया जाएगा और इसके जो मूल स्वरूप है उसमें लौटाने की कोशिश की जाएगी जिला प्रशासन द्वारा। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, बताया जा रहा है ये भी जो कुएं से लगा हिस्सा है ये भी पूरी तरीके से अवैध है, इस पर भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर अब जिला प्रशासन जो है वो बेहद सख्त है। पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा व्यवस्था दे रहा है, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसी कार्रवाई के दौरान 46 वर्ष बाद एक मंदिर मिला जिस पर अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लोगों का आना भी यहां शुरू हो गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 संभल। संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद जहां लोग पूजा अर्चना करने में जुटे हैं, वहीं देश भर में कई मस्जिदों के मंदिर होने का दावा और मजबूत होता दिख रहा है। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के उन मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है। बदायूं का जामा मस्जिद, जिस पर दावा किया गया है कि नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे तोड़ा गया। संभल का जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, जिसे टीलेश्वर महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। वाराणसी का धरेरा मस्जिद, जिसे बिंदु माधव मंदिर होने का दावा किया गया है। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे आदि विश्वेश्वर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कन्नौज का जामा मस्जिद, जिसे सीता रसोई होने का दावा किया जा रहा है। जौनपुर का अटाला मस्जिद, जिसे अटाला मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आगरा का जामा मस्जिद, जिसे विग्रह देव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और आगरा का ताजमहल, जिसे तेजो महालय होने का दावा किया जा रहा है। मथुरा का शाही ईदगाह, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा किया जा रहा है। और इन सभी पर विवाद कोर्ट में चल रहा है। संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद एक बार फिर उन विवादों की चर्चा तेज हो गई है जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है। यानी कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत हिंदुओं के जिन दावों को मुस्लिम पक्ष खारिज कर रहे हैं उन पर चर्चा की जा रही है। लेकिन संभल में मिले मंदिर पर सीएम योगी ने जो कहा वो इस वक्त सुर्खियों में है। संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर हाल ही में हुए बवाल के बाद अब संभल के दीपासराय में मंदिर मिलने का मामला गर्मा गया है। एक बार फिर वर्शिप एक्ट की चर्चा तेज हो गई है।
हालांकि यूपी में ताजमहल से लेकर जौनपुर के अटाला, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद समेत कई मस्जिदों के मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी मामला कोर्ट में मैं फाइल कर चुका हूँ। ऑलरेडी कोर्ट में कुतुब मीनार का मामला भी है और ताजमहल का मामला भी है। और ये भी बता दूं आपको कि पूरे देश में जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उनको एक एक को वापस लेने का मैं प्रण ले चुका हूँ, चाहे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हो चाहे विधायी प्रक्रिया द्वारा हो, कानून बना के हो चाहे कोर्ट द्वारा हो, पर एक दिन लेके रहेंगे। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और देश में कोई भी कानून या फैसला देश की बहुसंख्यक जनता के मन के उसके हितों के खिलाफ नहीं हो सकता। दरअसल वर्शिप एक्ट 1991 धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और धार्मिक स्थलों की स्थिति में बदलाव करने पर रोक लगाता है। इसी के आधार पर मुस्लिम पक्ष हर जगह इस हिंदू पक्ष के दावे को खारिज करता आ रहा है। अगर आताइयों ने या कुछ बदमाशों ने मान लीजिए पूरे इलाके में कब्जा कर लिया हो तो क्या पूरा इलाका छोड़ देंगे कि यहाँ बवाल होगा? मान लीजिए किसी मोहल्ले में 500 मकान है और 500 मकान में लोगों ने कब्जा कर लिया तो क्या उनको हटाया नहीं जाएगा? ये तो बेकार के आर्गुमेंट है कि हजारों मंदिर आप खाली करा देंगे, ऐसा कर दें। ये मस्जिदों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये वो मस्जिदें नहीं है। ये जो मंदिर तोड़कर जो ढांचा बना है उसको मस्जिद नहीं कहते और मस्जिद कह दें तो मस्जिद नहीं होती। लेकिन जब संभल में शिव मंदिर मिला तो मंदिर का मामला गर्मा गया। इस मामले को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? सीएम ने ये भी कहा कि उन लोगों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 साल पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस तरह के कब्जे की जांच की बात कही है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों को कैद करने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसा लगता है कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई घेर करके, बंद करके, भय दिखा करके उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहां भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। संभल में मिले शिव मंदिर पर प्रशासन एक्शन कर रहा है, लेकिन वर्ष और मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर ओवैसी सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि किसी भी मस्जिद की खुदाई कर उसे मंदिर बताना गलत है। उन्होंने उदाहरण दिया कि संसद को अगर खोदें और वहां मस्जिद निकली तो क्या संसद की जमीन हमारी हो जाएगी? आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी,
ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। दरअसल अयोध्या फैसले के बाद एक कई मस्जिदों के हिंदू मंदिर होने का दावा तेज हो गया। बदायूं, संभल, कन्नौज, आगरा का जामा मस्जिद हो या फिर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, वाराणसी का धरहरा मस्जिद, ज्ञानवापी, जौनपुर का अटाला मस्जिद या फिर मथुरा का शाही ईदगाह और तो और ताजमहल को भी तेजो महाले होने का दावा किया गया है। लेकिन जब संभल में सर्वे हुआ तो बवाल हो गया, जिसके बाद अब संभल में प्रशासन एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि 13 जनवरी 2025 से भारत की आस्था, अध्यात्म और संस्कृति के दिव्य महोत्सव महाकुंभ का आगाज हो रहा है। उससे पहले महाकुंभ को लेकर न्यूज़ 18 डिजिटल चैनल लॉन्च करने जा रहा है। आज न्यूज़ 18 के डिजिटल चैनल का लोगो लॉन्च होगा और कल 16 दिसंबर को डिजिटल चैनल लॉन्च होगा। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हर एक खबर नेटवर्क 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 कुंभ पर आप देख सकेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। काम किया, उसने सांड को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि सांड डरकर भाग गया। उसने बिना डर के कई बार थप्पड़ मारा, जिसके बाद सांड डर के पीछे की ओर चला गया। ये वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के रमेड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है। अब आगरा में पुलिस अपराध पर रोकथाम लगाने के साथ ही लोगों की जान बचाने का काम करेगी। क्राइम पर रोकथाम होने के साथ ही अब पुलिस लोगों का इलाज भी करेगी। आगरा पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला पुलिसकर्मियों को CPR ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही इस बीमारी में तत्काल क्या करना है, इनके बारे में भी बताया जा रहा है। बता दें कि आगरा में प्रतिदिन हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। समय समय पर ऐसे मामले आते रहते हैं कि ताजमहल में पर्यटक गश्त खाकर नीचे गिर गए तो किसी पर्यटक को हार्ट अटैक आ गया। अब इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पुलिस कमिश्नर के आदेश पर महिला पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है। नीचे लाओ, कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं। पल्स चेक करेंगे। पल्स नहीं है। पल्स नहीं है तो इसका मतलब CPR की जरूरत है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में आज सभी महिला बीट कांस्टेबल्स और अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स को एक लाइफ सेविंग ट्रेनिंग की हमने ट्रेनिंग दिलवाई है। ऐसे मेडिकल कॉलेज के पर्सन मिलता है जिसको आपको सेव करना है, तो आप कैसे सेव करेंगे। इस ट्रेनिंग में उन्होंने CPR के कितने सेट आपको देने और कितनी ब्रेथ आपको देनी है, इसके बारे में जानकारी दी। वाराणसी में अब वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज भी बढ़ गया है। अक्सर आपने विदेशी जोड़ों की शादियां होती देखी होंगी, लेकिन अब देश के बड़े बड़े व्यापारी भी काशी में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। इसमें काशी के अध्यात्म और संस्कृति की झलक देख रही है। ऐसी ही एक शादी वाराणसी के घाट पर आकर्षण का केंद्र बनी। गुजरात के रहने वाले एक कारोबारी ने अपने बेटे की शादी के लिए काशी में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान बनाया। नाव से बारात आई, दुल्हा दुल्हन की एंट्री भी नाव से हुई और वरमाला भी घाट पर संपन्न हुई। वरमाला के बाद बाराती से लेकर दुल्हा दुल्हन तक सभी ने गंगा आरती की। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना आसमान में ड्रोन शो। इसके जरिए त्रिशूल, दीपों की सजावट और वाराणसी लिखा हुआ प्रदर्शित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब वाराणसी में किसी शादी में ड्रोन शो किया गया। स्वर्ग से सुंदर हिंदुस्तान में जो अगर जगह है वो है काशी। और यहाँ जो भाव है, गंगा जी की बात है। और पुराने ज़माने में शादियाँ मंदिरों में ही हुआ करती थी। तो ध्रुविन जो मेरा बेटा है वो बहुत ही बड़ा उपासक है शंकर भगवान का, और उसकी बहुत ही इच्छा थी कि शादी करेंगे तो काशी में ही करेंगे। और ब्रिजरामा इतना बढ़िया सुंदर जगह है जो मनाने के लिए है शादी। और इतना भाव है यहाँ के लोगों में, जो इतना प्यार है, खाना से लेके, व्यवस्था से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, सबों ने सपोर्ट किया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।